सोचा कि आपने उनसे अपने गुरु से जो सीखा है वो सर्वोत्तम उपदेश है, जबकि आपने शन तथा अमर नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो सीखा था यह व्यर्थ था। भक्ति परश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च। भागवतम 11वें स्कंद 2:42 नंबर श्लोक। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त केवल भक्ति में रुचि रखते हैं, भौतिक बातों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्यों को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में लगना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि अर्चन किस प्रकार की जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पुण्य श्रद्धा होनी चाहिए जब वो कहते हैं कि वो सबों के महान शुभ चिंतक है। भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है। यह शक्यम कहलाता है। पुंस अर्पिता विष्णु। पुंस शब्द का अर्थ है समस्त जीव द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई व्यक्ति कर सकते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि किए गए हैं। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रस्त अपि जानती परम गतिम। यद्यपि स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वो भी भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप से अर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया भगवत ध्या। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। यह संन्यास कहलाता है। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, जो काय मन वाक्य शरीर मन तथा वाणी के सूचक हैं। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए। कभी कोई प्रारंभ कर सकते हैं। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वो औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं, किंतु असली भक्त पहले अपना शरीर मन तथा वचनों से कृष्ण को आत्मसमर्पण करते हैं और तब अपने शरीर मन तथा वचनों के कृष्ण की इच्छा अनुसार उनकी सेवा में लगाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप गुण पार्षद एवं लीलाओं के वर्णन को कानों से सुनने के लिए आता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य प्रामाणिक
शास्त्रों में बतलाया गया है। इन संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करके उन्हें बारंबार दोहराना चाहिए। कीर्तन स्मरण का अर्थ है भगवान के बारे में अधिक जानने का प्रयत्न करना चाहिए, और पाद सेवनम का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना। अर्चना करते हैं भगवान विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसे कि मंदिरों में की जाती है। मनना भव मद्भक्त मन मन भव मद्भक्त मत जाजिमम नमस्कुरु। नमस्कार करना या वंदना करना। वंदनम का अर्थ है नमस्कुरु, अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को कृष्ण को चिरदास अर्थात नित्य कृष्ण दास मानना दास्यम है, और कृष्ण का हित चिंतन षट्कम कहलाते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उसकी स्मरण में जाए, क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के निष्ठावान मित्र की भांति वो उनके दर्शन का प्रचार करे और हर एक से कृष्ण की स्मरण में जाने के लिए अनुरोध करे। आत्मनिवेदनम का अर्थ है कृष्ण को प्रत्येक वस्तु को अर्पित करना जिसमें शरीर, मन, बुद्धि तथा अपने पास में जो भी हो वो सम्मिलित हैं। भक्ति की इन 9 विधियों को निष्ठापूर्वक संपूर्ण करने को भक्ति कहते हैं। अद्वा का अर्थ है सीधे प्रत्यक्ष श्रद्धा। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए जो पुण्य कर्म करने के बाद कृष्ण को उनके फल औपचारिक रूप में अर्पित करते हैं। यह तो कर्म कांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करना चाहिए, अभी तो पुण्यतया समर्पित होकर पुण्य कर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, न कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। यही अर्थ है अद्ध शब्द का। अन्न अविलसिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना तथा अनुकूल होकर कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति करे। ज्ञान या कर्म अप्रभावित रहकर कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भक्ति का अर्थ है केवल भगवान की भक्ति, अन्य किसी की नहीं। याद रखना, ये जो शब्द आया गोपाल तापनी उपनिषद, तो उसमें एक सुंदर लीला है जो दुर्वासा मुनि और कृष्ण और राधा रानी का सखी का। ये प्रश्न करना मेरे से, मैं इसको बताऊं। उपनिषद के अनुसार भक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा है। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तथा स्वर्गलोक जाकर सुखी रहने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए।
दूसरे शब्दों में किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति के निष्कर्म अर्थात सकाम कर्म के फल से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति तथा निष्कर्म समान पद पर होते हैं, यद्यपि भक्ति तथा सकाम कर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जिन 9 विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है और जिन्हें उन्होंने नारद मुनि से सीखा था, तो उसका है कि भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता ना पड़े। यदि कोई भक्त अविचल भाव से इनमें से एक का भी पालन करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता होता है तो उसमें अन्य विधियों मिली होती हैं। भक्त के लिए यह अनुचित नहीं है। जब भक्त 9 विधियों नवलक्षणम में से किसी एक को संपूर्ण करता है तो वही पर्याप्त होती है। अन्य 8 उसी में निहित रहते हैं। अब हम इन 9 विधियों की विवेचना करेंगे। तो श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम को सुनना। तो श्रवणम का मतलब क्या है कि भगवान का पवित्र नाम को सुनना भक्ति का शुभ आरंभ है। श्रवणम का क्या है? भक्ति का शुभ आरंभ है। जैसे 9 प्रकार का भक्ति, यहाँ पर नवविधा भक्ति कह रहे, 9 विधा भक्ति है और 9 प्रकार का भगवान का भक्ति का अंग है। 9 प्रकार का भगवान का भक्ति का क्या है? अंग है। अंग क्या है? श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, महाभाव, प्रेम, है ना? तो ये अंग है और ये 9 भक्ति है। आप देखो, अगर ये दोनों के साथ अगर कंबाइन आप करोगे तो दोनों मिल जाएगा आपको। श्रद्धा मतलब श्रवण, श्रद्धा के कारण क्या होता है? श्रवण का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पर श्रवण का मतलब है कि भक्ति का शुभ आरंभ है। आप श्रवण के बिना आप भक्ति का शुभ आरंभ नहीं कर सकते। जाने बिना कैसे करेंगे? कोई भी चीज का शिक्षा प्राप्ति करना है वो महत्वपूर्ण है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई एक भी विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रम अनुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। तो यहाँ पर 9 विधियां हैं। आप अगर देखेंगे, शिलो परीक्षित महाराज कीर्तन किए और शुकदेव गोस्वामी ने कीर्तन किए और परीक्षित महाराज श्रवण के कारण और श्रवण करके वो भगवत धाम को प्राप्ति किया। ठीक है ना? और श्रवण करके परीक्षित महाराज क्या किया? उन्होंने भगवत धाम को प्राप्ति किए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये 9 विधा भक्ति है। एक भी अगर आप अच्छे से करोगे, श्रवण भी अगर आप अच्छे से करोगे तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। और बाकी जितना है 9 विधा का जो श्रवणम कीर्तनम क्या है? अर्चनम है। तो और जो 8 है, तो कोई भी अगर समझो कि आप शाक्य लिया, मुझे शाक्य भक्ति करना है। शाक्य भक्ति का मतलब क्या है? कि भगवान के साथ एक रिलेशन, मित्रता। तो वो मित्रता के अंदर बाकी जो 8 है वो निहित है। समझो, अभी भगवान को पैर में चोट लगा,
आप भगवान के मित्र हो, लेकिन भगवान का पैर में क्या हुआ, चोट लगा। भगवान को चोट तो लगते नहीं है, समझो वो अभिनय करते हैं ना, मुझे सर में दर्द कर रहे हैं, मुझे पेट में दर्द कर रहे हैं, ऐसे भगवान क्या करते हैं, भक्त का परिचय करते हैं। तो क्या करेंगे, वो मित्र जाके पैर को दबाएंगे, है ना, और उसमें कांटा लगा तो उठाएंगे। तो वो शैक्य भक्त भी है, और यहाँ पर वो दैश्य भक्त का भी परिचय कर रहे हैं, है ना। दैश्य शब्द का अर्थ कि जो चरण का सेवा करते हैं। तो यहाँ पर बहुत लंबा तात्पर्य लगता है ना। बहुत लंबा। हाँ, तो अब मैं ना जैसे ये तो पूरा कर नहीं पाऊंगा, करेंगे तो आज पूरा दिन जाएगा। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं क्या, आपकी जो नवधा भक्ति के एक एक लाइन के आंसर बताएं? करेंगे वही करेंगे। तो इसलिए भगवद गीता में क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यम अभियुक्तनम योगक्षेम भावम्। तो अनन्य चिंतयन्तु का ये जो श्लोक है, ये जो नवविध भक्ति में क्या है, कौन कह सकते हैं? नवविध भक्ति में क्या है, बोलो। हाँ, स्मरणम। क्या आया? स्मरणम। कि अनन्य चिंतयन्तु माम ये जो न पर्युपासते। अनन्य स्मरण करने के टाइम यहाँ पर क्या बोला कि आप तपोनि उपनिषद में, गोपाल तपोनि उपनिषद में भी ये कह रहे हैं कि आप किसी और को चिंता कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी और चिंता करेंगे तो आपका श्रवण व स्मरण कभी नहीं हो सकता है। ये नवविध भक्ति का अर्थ है कि आप पूर्ण रूप से एक ही कोई भी चीज में अगर आप समर्पित हो जाओ बस, है ना। तो इसलिए वो इजी हमारे लिए क्या है, इजी वे है, इजी रास्ता है कि हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। आपको नहीं करिए नवविध भक्त, आपको पूर्ण रूप से नवविध ही होना चाहिए, परंतु भक्त नवविध ही करते हैं। जो भक्त हैं वो नवविध भक्ति को पूर्णतः एकदम पूर्ण रूप से करते हैं। श्रवण भी करते हैं, वो कीर्तन भी करते हैं, है ना, भगवान का सेवा भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। सुबह उठ के जपा करना मतलब स्मरण है। सुबह जो जपा करते हैं ना उसके स्मरण कहा जाता है ना। और उच्च स्वर में जो कथा है, जो कीर्तन करते हैं उसको कीर्तन कहा जाता है ना। कोई अर्चनम करते हैं, सुबह उठ के हम लोग अर्चनम करते कि नहीं, भगवान का अर्चन करते हैं, अर्चन भी कर लेते हैं, है ना। वंदनम भी हो जाते हैं, अध्ययन के माध्यम से वंदनम होते हैं, है ना। तो इसलिए आप अगर इस्कॉन का भक्त को देखो, ये नवविध भक्ति करते हैं। जो इस्कॉन में आया है वो सभी बच्चे ये नवविध भक्ति को पूर्ण रूप से करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर पाते उसके लिए कहा गया अगर कोई भी आप एक ले लो, उसी में आप पूर्णता को प्राप्ति कर सकते हैं, उसी में नहीं थे हो। लेकिन आप पूर्ण रूप से कोई भी, जैसे श्रवण मतलब आप श्रवण के टाइम कोई और चिंता नहीं कर सकते। अगर और चिंता करोगे तो आप निहित नहीं हो सकते हैं। ये जो 8 है वो इंक्लूडिंग कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पूर्ण रूप से अगर आप श्रवण करते हो, ध्यान एकदम लगा के कॉन्सेंट्रेट होके, तो जाके आप वो 8 को निहित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भगवद गीता में क्या कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यम अभियुक्तनम योगक्षेम भावम्। तो इसी में देखो, ये श्लोक में भी 2 चीज आपको देखो। अनन्य चिंतन,
तो अनन्य चिंतन का मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि केवल भगवान को चिंतन करना। अनन्य चिंतन का मतलब क्या है कि केवल भगवान को ही चिंता करना, और कोई चिंता आप नहीं कर सकते। और जे जन पर्जु उपासते, यहां पर क्या बोला, जे जन पर्जु उपासते। तो जे जन पर्जु उपासते का मतलब है कि आप किसी और को उपासना कर नहीं सकते। जे जन है, सभी का बात नहीं कर रहे। जो व्यक्ति अगर मेरे उपासना करते हो, किसी और का नहीं करते, अगर आप भटक जाओगे, समझो आप किसी और को उपासना कर रहे हो, तो भगवान यहां पर नहीं आ सकते, है ना। भगवान यहां पर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे जे जन पर्जु उपासते, कि पूर्ण रूप से मेरे ही उपासना करते हैं, है ना। और फिर उसी व्यक्ति के लिए भगवान क्या होता है, क्या करते भगवान, और क्या, तेषम अभियुक्तनम, तेषम नित्यम अभियुक्तनम। क्या बोला, तेषम नित्यम अभियुक्तनम, क्या कि सब समय, एक भी समय वो कोई और में नहीं लगाते हैं, है ना। और क्या है, जुगक्षम, उनको खाना के लिए चिंता नहीं करना पड़ता। वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करते हैं ना, वो किसी और चीज के प्रति उनको चिंता करना नहीं पड़ता है। क्यों, भगवान यहाँ पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं, भगवान कह रहे कि उनके जो भी चीज का जरूरत पड़ता है ना, वो भगवान उसका जुगान देते हैं। जो भी चीज का जरूरत पड़ता है, भगवान उस चीज का जुगान देते हैं। जुग क्षेमम का मतलब है जो भी उनका जो भी प्रयोजन है, भगवान यहाँ पर ये करते हैं। कल मेरे ना ऑफिस में एक व्यक्ति आया था कुछ पूछने के लिए प्रसादम के बारे में, तो बैठ गया, मेरे को एक प्रश्न करने लगा। तो प्रश्न किया तो मैंने जवाब दिया। तो जब जवाब मैंने दिया तो बोलती है तो डुएट, आप मेरे को एग्जाम्पल देके आप जवाब दे। उसको कहने का मतलब है कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। उसने मेरे को प्रश्न किया, आप भगवान को देखते हो? मैं बोला देखता हूं। तो विश्वास नहीं करता, तुम प्रश्न क्यों किया फिर? कौन है भगवान को देखते? कितना लोग है जो भगवान को देखते? हाथ उठाओ। कोई नहीं देखते हो। क्यों नहीं देखते आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, आप साधु संग नहीं करते हैं, ये गौरनीत भगवान नहीं है क्या? आप कैसे कह सकते हैं भगवान को नहीं देखते हैं? कितना लोग है भगवान को देखते हैं? क्या उसी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं? तो कौन बोला हमको भगवत धाम जाके भगवान को देखते हैं? भगवान क्या बोला, ना हम तुष्णमि वैकुंठे जोगिन हृदय सदा मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। तो भगवान कह रहे कि मैं तो धाम में नहीं रहता हूं, वो वैकुंठ में नहीं रहते और जोगी का हृदय में भी नहीं रहते। जब भगवान खुद कह रहे कि जब मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति, यहां पर भगवान नहीं क्या? मैं जो शब्द कह रहा हूं कौन है? वो भगवान क्या शब्द कह रहे ना, तो शब्द रूप में भगवान है ना, विग्रह रूप में भगवान है। कलियुग में विग्रह मतलब स्वयं भगवान है। आप समझ रहे हो? जिसके घर में भगवान का विग्रह है वो स्वयं भगवान है। जिसके घर में भगवान का ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ भगवान है ना, ये विग्रह है। ये नारद पंचरात्रि में जब आप पुजारी कुछ वगैरह करोगे ना, विग्रह क्या है, उसका रूप क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। विग्रह मतलब स्वयं भगवान है, और जो ग्रंथ है वो विग्रह है, और जो कीर्तन है वो शब्द रूप में भगवान है। तो क्यों कह रहे हैं आप क्योंकि आप भगवान को नहीं जानते? आप बिलीव नहीं करते कथा को? अभी बताओ कितना लोग भगवान को जानते हैं? आप देखते हैं, डेली देखते हैं। तो मूर्ख लोग अगर बोलेगा तो आप क्या समझोगे? आप प्रमाण कैसे दोगे? हम तो देखते हैं। वो बोले तो तुम पागल है, दिखाओ मेरे को। तो मैं बोला तुमको तो दिखाने के लिए तुमको क्या है, संगति करना पड़ेगा।
जैसे इनके प्रश्न है, सेम प्रश्न है कि भगवान का कैसे प्राप्ति किया जाए हैं, और भगवान प्राप्ति के लिए क्या गुण होना चाहिए। ये भगवान प्राप्ति का आज का श्लोक कह रहे हैं, ये सब भगवान प्राप्ति का ही कह रहे हैं। आज का जो श्लोक है, आज का जो कथा है, वो भगवत प्राप्ति का भगवान को प्राप्ति करने के लिए गुण है कि आप कैसे भगवान, 3 गुण से भगवान को प्राप्ति नहीं होते। कोई भी एक गुण ले लो, उसमें भी भगवान को प्राप्ति होते हैं। आप समझ लो, आप जब जर्नी करते हैं ना, जब ट्रेन में जाते हैं, ऑलरेडी ट्रेन का दर्जा नहीं देखते हैं, कितना सारा गांव हम निकल के आते हैं, कितना सारा सिटी निकल के आते हैं, कभी सिटी में घुस जाते हैं, कभी गांव में घुस जाते हैं, कभी टनल में घुस जाते हैं, घुसते कि नहीं हैं। तो हमारे लिए ये पथ है, श्रवणम कीर्तन इत्यादि इत्यादि, ये टनल है ना। तो लक्ष्य एक ही है, हमें किधर जाना है, मुंबई आना है। लक्ष्य क्या है, मुंबई आना है। लेकिन आते टाइम हम कितना चीज देखते हैं, तो हमारा लक्ष्य में खड़ा रहना चाहिए। नहीं, मुझे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अनन्य चिंता। क्या लक्ष्य होना चाहिए, अनन्य चिंता होना चाहिए, है ना। अगर आप अनन्य चिंता को रखते हैं ना, नहीं मेरे लक्ष्य एक ही है, तो आपको जो बहुत सारा विवाद होता है, लोग बहुत सारा बात करते हैं, राजनीतिक बात करते हैं, आपसे कुछ लेके चले जाएगा, आपका सीट ठीक से कोई आके बैठ जाएगा, कुछ भी परेशानी आप जब आते हैं ना, तो उसका आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपका एक ही लक्ष्य है, मुझे कैसे पहुंचना है। तो इसीलिए जो विपत्ति है, जो समस्या आते हैं ना, तो उसको पर ध्यान नहीं देने का। अगर उसको ऊपर ध्यान देना तो लक्ष्य चेंज हो जाएगा। अगर विपत्ति समस्या में, अगर आप समझो आप तो थोड़ा सा समस्या हुआ, लेकिन आपने लक्ष्य चेंज कर दिया, अभी आपका ध्यान किधर है, समस्या के ऊपर, तो समय व्यतीत हो गया आपका समस्या के अंदर। आप समझ रहे हो, आपको टेस्ट में परिवर्तन आ गया, अरे नहीं नहीं वो तो अच्छा बोलते हैं, चलो चेंज हो गया, समय परिवर्तन हो गया, लक्ष्य क्या हो गया, लक्ष्य चेंज हो गया। तो जैसे लक्ष्य चेंज होता है ना, तो ऐसे आपका समय परिवर्तन हो जाता है, ऐसे टाइम आपको और लगता है पहुंचने में, है ना। अभी समझो कि नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो मुंबई नहीं जा रहा, कोई और जा रहा लगता है, चलो उतर जाते हैं, लेकिन मुंबई जा रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि मुंबई नहीं जा रहे, वो लक्ष्य परिवर्तन का लक्ष्य है। इसलिए कह रहे अनन्य चिंतयन्तु मां जे जन परिचय पश्यति। ये नवविध भक्ति का एक ही है, क्या है, स्मरण शक्ति। ठीक है, तो ये हमें क्या सिखाते हैं, शुद्ध भक्ति सिखाते हैं। देखो प्रभु, आप जब तक शुद्ध भक्ति नहीं करोगे तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, आप कितना कुछ भी कर लो। इसलिए भागवतम में कहते हैं कि अकाम सर्व कामेभ्यो मोक्ष काम उदरति। तुम इधर बैठो, इन लोग बार बार आकर क्या बोलते हैं, अकाम सर्व कामेभ्यो मोक्ष काम उदरति तीव्रेण भक्ति योगेन जजति पुरुष परम। जो परम पुरुष भगवान का अगर प्राप्ति करना है तो आपको ऑर्डिनरी भक्ति करके प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं, तीव्र भक्ति होना चाहिए, तीव्र। अगर तीव्र भक्ति नहीं है तो आप भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो तीव्र भक्ति को उदाहरण दे तो सनातन गोस्वामी को बोल सकते हैं कि सनातन गोस्वामी भगवान को भी बोल रहे थे, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आज तुम नमक मांगोगे, काल शक्कर मांगोगे। वो भगवान से कह रहे हैं। कोई कह सकते हैं भगवान को, अर्जुन नहीं कह पा रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्यों, क्योंकि अर्जुन से भी डबल भक्ति कर रहे सनातन गोस्वामी हैं। एक तरफ से भगवान ने आदेश दिया, नाना शास्त्र विचारो नहीं तो निपुण साधर्म संस्था आप लोकना अमित कार्य ने त्रिभुवन मान्य शरण ना करो, कि लोगों के लिए तुम ये स्थान को उद्धार करो, उसको समझाओ, ये हमारा लीला स्थली है। और दूसरा जगह में वो भगवान को ताके बोल रहे मुझे रोटी दो,
सनातन गोस्वामी ये जो राधा मदन मोहन जो विग्रह हैं, तो वो जब आया था ना सनातन गोस्वामी के पास, बोलते मेरे पास टाइम नहीं, क्यों तुम आया? क्या बोला? देखो एक शुद्ध भक्त भगवान को क्या कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, तुम क्यों आया? मैं ठीक से तुमको खाने नहीं दे पाऊंगा। अरे खुद नहीं खाएगा तो दूसरा को क्या देगा? आपको मालूम है सनातन गोस्वामी, ये गोस्वामी लोग भगवान को कैसे खिलाते हैं? हम तो आसमान पत्र दूर रखा है इधर, एक खुद के लिए एक भगवान के लिए। उनके पास आसमान पत्र नहीं है जिसमें जिस कमंडल से सब कुछ करते थे। उनको शौचालय भी होती एक ही काम से होते थे, एक ही पात्र से सब कुछ होते थे, और उसी से भगवान को भी कर सकते आप। उसी पात्र से, एक ही पात्र से उनको पीना, एक ही पात्र से सब कुछ करना है। कितना ऊपर का भक्ति है! आप तो सूझ से मर जाएंगे, हैं? आप सूझ के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कीड़ा है, शुद्ध भक्ति नहीं है, और वो पूर्ण रूप से समर्पित है। तो पूर्ण रूप से समर्पित जब तक आप नहीं होगे, शुद्ध भक्ति नहीं करोगे, तब तक आप भगवान के अपना बीवी का भी मन नहीं जीत सकते। हाँ, आजकल बहुत सारा वीडियो आता है एनिमल, आप मनुष्य का बात छोड़ो एक बिल्ली दूसरा क्या होता है? बिल्ली में क्या होता है उन लोग का? फीमेल और मेल में क्या बोलते हैं? बिल्ली और बिल्ला कौन है? पुरुष होता है। तो बिल्ला अगर कोई बिल्ली के मतलब खुद का स्त्री चुन के किसी को देख लिया ना, तो ठस करके मार के निकल जाते हैं अब देखो एनिमल में, ये मैं देख के बता रहा हूं आपको, अगर बिल्ला किसी बिल्ली को देख लेता ना, उसको नहीं, उसको मार कर निकल जाता है। अगर एक एनिमल का अंदर इतना चिंता आ गया, तो मनुष्य कैसे भगवान को प्राप्ति कर सकता है? इतना इजी नहीं है ना? नहीं हो सकते। तो हमें ये 9 जो भक्ति का स्टेप है ना, 9वीं का जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति का लक्षण है, और कितना ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो हम ध्यान देते हैं कौन क्या कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं कि वो कर रहे हैं, उसी में ध्यान देते ना, हैं? अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं नहीं आऊंगा, चलो ये मेरे को करने को नहीं मिलता तो मैं क्यों आऊं? तो किसका नुकसान है भाई? खुद का नुकसान है। ये मैं और मेरा में उसमें से निकल जाना है ना? क्योंकि भगवान क्या देखते हैं? बोलते दिष्टा परिश्रम कृष्ण कृपया आशीष सबंधन है। दिष्टवा भगवान दिखते हैं कि आपका चिंता क्या है, आपका परिश्रम क्या है, वास्तव में आप क्या चाहते हैं, और समय में आपको वो पकड़ में आते हैं। आपको मालूम है, आज मैं कथा सुन रहा था मायापुर में, देखो बहुत कथा रह गया लेकिन इसके रेफरेंस में आया है कि प्रभु जी बोल रहा था, आकर्षक प्रभु क्लास दे रहा था, मैं मायापुर का क्लास सुनता हूं कभी कभी। वो कह रहे हैं कि भगवान ये जमाल अर्जुन को उद्धार करने में इतना टाइम क्यों लगाया? बहुत अच्छा मजा बात बताया उसने क्या बोला कि भगवान तो कभी बंधन में नहीं आते, इसलिए उनको क्या पता है भाई बंधन का क्या दुख है, बंधन का क्या दुख है उनको क्या पता है। और माता जशोदा ने जिस दिन उनको बंधन किया तब पता चला बंधन क्या होता है बंधन क्या होता है। तो इसीलिए उन्हें जमाल अर्जुन को देखो ना, 4 युग बीत गया, सत्य युग में यह घटना, और द्वापर अंतिम में उसका उद्धार हुआ। सत्य त्रेता द्वापर पुनः खत्म हो गया, ठीक है, और फिर जाके कृष्ण उसको उद्धार किया। बंधन क्या होता है एक बार याद रखना, जब तक आपको कोई चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तो दूसरा को समझने में तकलीफ है। तो वो मूर्ख मेरे का प्रश्न किया, सॉरी मूर्ख तो नहीं बोलना चाहिए, वो सुनना नहीं चाहते। मैं बोला आप पहले श्रवण करो, साधना करो, क्योंकि भगवत गीता क्या कहते हैं हम तो शास्त्र के बिना आपको बता नहीं सकते।
हमारा रियलाइजेशन शास्त्र से है, हम मेटेरियल से नहीं है हमारा। तो इसलिए हम शास्त्र से आपको बता सकते हैं, क्योंकि बोलते तब विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सभी है। प्रश्न करने वाला तो पहले योग्यता होना चाहिए। उसका योग्यता क्या है? जिसको प्रश्न करते हैं उनको सेवा करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए? उनको सेवा करना चाहिए, उनको संतुष्टि करना चाहिए। और उस व्यक्ति को संतुष्टि करने के बाद वो उस मटेरियल को वो प्रदान करते दूसरे को। अगर वो संतुष्ट नहीं है, सेम बात बताएंगे लेकिन आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। सेम बात बताएंगे तो बताने में क्या अंतर? डीप एंड हल्का। एक लाइट है, एक डीप है। पानी एक ही है और पानी एक ही स्रोत में चल रहा है। एक डीप है, एक लाइट है। लाइट में आप पैर रख सकते हैं, डीप में रख नहीं सकते हैं। तो उसी तरह जो कथाकार, जो विज्ञ व्यक्ति हैं, वो डीप कथा तब बोलते हैं जब वो उससे संतुष्ट हो, उस व्यक्ति से संतुष्टि हो, वो व्यक्ति सेवा के द्वारा। इसलिए बोलते हैं ना, दया सर्वभूत से संतुष्टि जैन कहना, कि जीव के प्रति दया तो होना चाहिए। भागवतम कहते हैं कि संतुष्टि जैन कहना। आप कैसे भी उसको संतुष्टि करो। आप कह सकते हैं रास्ता में कोई अगर व्यक्ति जा रहे तो आपको स्त्री को उनको पसंद आ गया है, आप बोलोगे जाओ जाओ उनको संतुष्टि करो? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपका मन गंदा है, विचार बुद्धि शुद्ध नहीं आपका। लेकिन तब समय में बिल्लमंगल ठाकुर का कहीं नहीं आते हैं कि बिल्लमंगल जब कोई ब्राह्मण का स्त्री के प्रति फिर से आकर्षित हो गया था तो ब्राह्मण बोलते जाओ। ब्राह्मण ने क्या बोला? जाओ। ब्राह्मण भगवान से विश्वास करते हैं। ब्राह्मण क्या देगा? अतिथि सेवा पहले। ब्राह्मण क्या देगा? अतिथि सेवा पहले। ऐसे बहुत कहानी आते हैं, लीला आते हैं। तो बिल्लमंगल ठाकुर के पास जब ब्राह्मण ही गया तो बिल्लमंगल ठाकुर का मन चेंज हो गया। उन्होंने बोला जाओ 2 नीडल लेके आओ, है ना, मुझे नीडल चाहिए। और उनके सामने उन्होंने आपको कूट डाला। तो ये हमारा आसक्ति का कारण है। तो ऐसे बिल्लमंगल ठाकुर अपना आंख को कूट डाला। तो ऐसे कौन है? शुद्ध भक्ति है, हम दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर आपको ये भक्ति का अर्थ ये नहीं है हमें क्लास में आना, मंदिर आना, यह अर्थ नहीं है भक्ति का। भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ है सिंसियरिटी, डीप, गंभीरता होना चाहिए। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है गंभीर। क्या है? गंभीर होना चाहिए और विचार बुद्धि शुद्ध होना चाहिए। ये लक्षण है आपका, भक्त का लक्षण होना चाहिए। भक्त की विरक्ति होना चाहिए। वैष्णव का जो लक्षण है ना, वो विरक्ति होना चाहिए संसार के प्रति। जो बोलते हैं ना, 2 प्रकार का अनुकूल और प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल के प्रति विरक्ति आना चाहिए उनको। अभी प्रतिकूल हमारा क्या है? मोबाइल हमारा प्रतिकूल है। मोबाइल हमारा प्रतिकूल है। तो अगर आपको मोबाइल के प्रति विरक्ति नहीं है, प्रेम करते हो, तो आप भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। कोई पत्नी के प्रति अनुकूल वस्तु के प्रति उनका प्रेम है, हैं? किसी स्त्री के प्रति उनका प्रेम है जो कि प्रतिकूल है, तो भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है, उसको समझना जरूरी है। तो इसलिए कि आप जैसे एक बार हमारा देविक्रम प्रभु क्लास दे रहे थे, तो उन्होंने भी सेम बात बोला और ये गीता का श्लोक पे भी ये बात आया कि वास्तव भक्ति क्या है? माला जप करना, मंगलारती अटेंड करना, क्लास अटेंड करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जपा करना, ये भक्ति है? हैं? ये भक्ति है?
नवविधा भक्ति बोल रहे हैं, वो नवविधा भक्ति होता है? ये नवविधा भक्ति है? भक्ति क्या है? कोई कह सकते हैं भक्ति क्या है? भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये सारी सेवा में आते हैं ना। क्या है? जो नवदा भक्ति है वो सेवा में आते हैं। अंग है। अंग, हाँ। मतलब शाखा। लेकिन भक्ति क्या है? भगवान का पूर्ण रूप से भगवान का ऊपर आसक्ति होना चाहिए। समर्पण उनको पूरा भगवान के ऊपर लगाना और श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अपनी पूरी इंद्रियों को भगवान की शरण में लगाना, पूरे इंद्रिय को भगवान की शरण में भगवान को शरण में शरण पे लेके जाना। सभी बात ठीक है, एकदम ठीक है। तो यहाँ पर हम जो भी करते हैं तो इसका बिना भी भक्ति नहीं हो सकता है। अगर आप मंगल आरती नहीं करोगे आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। अगर आप चैंटिंग नहीं करोगे आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। आप क्लास नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। आप कीर्तन नहीं करोगे, भक्ति नष्ट हो जाएगा। इतना सारा अंग है, एक भी आप सुन नहीं सकते। परंतु इसके अलावा भी भक्ति का कुछ और है ना? उसको बोलते हैं शरणागति। उसको क्या बोलते हैं? शरणागति, है ना? इसलिए कहते हैं कि आश्रय कोरिया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे। अगर आप आश्रय करके साधना करते हैं, है ना, तो आपको कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। तो आश्रय किसको बोलते हैं? तो आश्रय कहते हैं यदि कृष्ण त्याजे गुरु राखी बेरे पारे। आश्रय क्या कहते हैं? यदि कृष्ण भी अगर त्याग दे देते हैं तो गुरु का शक्ति है उसको ठीक से कृष्ण तक पहुंचाना। अगर यदि गुरु त्याजे कृष्ण राखीते ना पाए। अगर कृष्ण अगर किसी को गुरु अगर किसी को त्याग करते ना तो कृष्ण का भी शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति को वो खुद के पास रखे। तो यहां पर मेन कौन है? गुरु, है ना? तो इसलिए आप देखो यहां पर अगर आप इस बच्चे को बिठा चाहिए, इसको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? है? आपको बैठने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए। जल्दी अभी बैठो, नो लेक्चर। तो विदुर यहां पर देखो, विदुर का शरणागति देखो कि यहां पर विदुर को राजपुत्र कहा गया। विदुर कौन है? राजपुत्र। तो विदुर अगर चाहते हैं तो विदुर बोल सकते थे नहीं, मैं भी तो राजा का बेटा हूं, मैं भी तो राजकुल में जन्म हुआ, मुझे मेरे संपत्ति मुझे चाहिए। लेकिन एक बार भी विदुर कोई संपत्ति के, कोई राज्य के प्रति उनका आसक्ति नहीं था। इवन विदुर राज घरवा होने के बाद भी वो राजा का कुछ भी ग्रहण नहीं किया। आपको मालूम है ये बात? वो कुछ भी नहीं खाते थे, वो कभी छप्पन भोग नहीं खाया, वो कभी भी ये जो छप्पन भोग जो भी मांगते थे उसमें जाके कभी नहीं खाया। वो राज कर्म खत्म, वो जाके अपने घर में वो साग और रोटी भोजन करते थे। तो इसीलिए यहां पर देखो कि भगवान किससे संतुष्ट है? भगवान किससे संतुष्ट है? कि जब भगवान
शांतिदूत बन के दुर्योधन के पास गए, कौरव के पास। तो दुर्योधन ने भगवान के लिए बहुत सारा भोग बनाया और क्या बोला कि कृष्ण वो तो मतलब अपना मित्र जैसे, छोटे भाई जैसे ऐसे बात करते थे। कृष्ण मेरे ख्याल तू ना ऐसे भोजन कभी किया नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, ऐसे भोजन तुमने देखा भी नहीं। क्या बोला कि ऐसे भोजन तुम देखा भी नहीं, और भगवान दिखाए ही नहीं है। भगवान देखने के लिए गया नहीं, लेकिन भगवान कहाँ गया मालूम है? वो राजदूत के लिए नहीं गया, दुर्योधन कहाँ रहते वो देखने के लिए गया। दुर्योधन जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में वो तुम तो राजा गद्दना टेढ़ा हो जाएगा, वो देखने के लिए गया, लेकिन वो राजदूत देखने के लिए नहीं गया। जैसे कर्म खत्म, वो विदुर के पास चले गया। और विदुर भगवान को देख के, मतलब विदुर का जो पत्नी भगवान को देख के तो बेहोश हो गया। अरे ये कैसे, मैं तो बुलाए नहीं, बिना बुलाए मेहमान। और इतना खुश हो गया, वो केला जो छिलका वो डस्टबिन में डालने वाला था, लेकिन केला को ये डस्टबिन में डालते छिलका भगवान को दे रहे, और भगवान बकरी बन गया भाई। चावा चावा के पूरे केला का छिलका खा लिया। विदुर आके देखा, अरे तुम क्या भगवान, तुम क्या कर रहे हो? बोलते हैं काका क्या हो गया? बोलते पुत्र तुम क्या खा रहे हो, तेरे को मालूम है? वो पुत्र बोलते थे कृष्ण को, पुत्र तुम क्या खा रहे हो? क्यों? मैं तो अमृत खाया। क्या है? अमृत। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भगवान है ना, वो भी लालच है उनका। ये भूख रंधन होता है ना, वो भी लालच है। मुझे कोई शुद्ध भक्त बना के रखे, फिर भगवान जाकर पूरा खा लेगा। ये भूख रंधन करने से नहीं होता है। आपने भूख रंधन किया, इसका मतलब वो भगवान खाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। भगवान ढूंढते रहते हैं, आप भगवान को लगाया, उसमें से दूष निकल देगा वो। इसमें तो भगवान का खाना नहीं पड़ेगा, दूष तो महादेव निकलता है। हमारा जो भगवान का भूख होता है ना, तो भगवान का काम नहीं है दूष निकलने का, उनका सर्वेंट का काम है वो। जब प्रहलाद महाराज को जहर के साथ खीर दे रहा था, तो कालकुट नामक उसमें जहर था, तो महादेव आके वो जहर को निकला, तो विष्णु ने निकला। उसके लिए सर्वेंट है। तो भगवान ढूंढते हैं मेरे कौन शुद्ध भक्त हैं जो पुण्य चित्त में, कि पुण्य रूप से, कि अकेला भूख रंधन करते हैं और किसी से शब्द नहीं सुनते हैं, हर चीज को निपुणता से बनाते हैं, और भगवान रूबी होते हैं। मुझे वही भूख खाना है। अगर आप भगवान को दिया बिना भी खाएगा ना, तो भगवान को मंत्र नहीं पढ़ा ना, भगवान आके आपको ना चाट लेगा ऐसे। भगवान क्या करेगा? आपको हाथ चाट लेगा। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण। ये क्या है? शुद्ध भक्ति का ये लक्षण है। ये शुद्ध भक्ति है कि आप नहीं चाहते भगवान को देने के लिए, लेकिन भगवान चाहते आपसे खाने के लिए। तो फिर आपका गुण कहाँ है? आप कौन हो कि भगवान चाहते हैं आपसे खाने के लिए? तो ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण। ये प्रश्न के अंदर आपका जो प्रश्न है मैं क्लियर करता हूँ। प्रसाद, तो आज अभी जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा आया, तो नारद मुनि माता लक्ष्मी का सेवा करते थे, तो माता लक्ष्मी नारायण का सेवा करते थे। तो माता लक्ष्मी नारद मुनि से बहुत खुश हो गया। अगर सर्वेंट है, अच्छे से सेवा करते हैं, समझो तो खुश हो जाते हैं। पुत्र तेरे को क्या चाहिए बोल? तो नारद मुनि बोलते हैं मुझे नारायणी प्रसाद चाहिए। क्या चाहिए? नारायणी महाप्रसाद चाहिए। जो भगवान नारायण भूख लेते हैं उसमें से प्रसाद चाहिए। तो लक्ष्मी जी तो ये दे नहीं सकते, ये तो महा मुश्किल है। भगवान का अनुमति के बिना किसी को प्रसाद दे नहीं सकते। अभी लक्ष्मी जी डर रहे,
तो डरते डरते एक दिन भगवान से पूछ लिया, भाई ऐसे ऐसे बात है कि नारद मुनि से मैं पूछा क्या चाहिए तुमको, लेकिन उन्होंने तो आपका ही प्रसाद मांगा और मैं कैसे दो। बोलते ठीक है मेरे सामने मत दो, पीछे तो दे सकते हो, पीछे दे देना। तो फिर नारद मुनि को उन्होंने भगवान नारायण को शिष्ट भोजन प्रसाद दिया है और नारद मुनि ये प्रसाद ग्रहण करके पागल हो गया और पूरा त्रिलोक में पूरा वो नृत्य करने लगा। अरे क्या नारायण नारायण क्या गा रहे, और इतना खुशी पहले कभी नहीं था है, इतना खुशी नारद मुनि पहले कभी नहीं था। तो महादेव देखा, अरे ये क्या मेरे मित्र इतना खुश है, कारण क्या है। और महादेव तुरंत नारद मुनि के पास आया और आके पूछा, अरे नारद जी आपको क्या हो गया, आप क्यों इतना उछल के नृत्य कर रहे हैं। बोलते मुझे नारायणी प्रसाद मिला। क्या मिला? मुझे नारायण। आप तो मालूम है जब हमको गुरु महाराज से कभी उच्चिष्ट मिलते ना पागल हो जाते हैं। तो ऐसे शिव महादेव बोलते हैं, अरे मेरे लिए कहा है, मैं तो आपका मित्र हूं। तो नारद मुनि और शिव मित्र है। बोलता है अरे मैं तो पूरा खा लिया, पूरा हाथ में कुछ भी नहीं, तो चाट पाट लिया। तो शिव जी ने क्या वो तो अंतर्दृष्टि है, अरे देखा कि नकुन के अंदर कुछ बचा है, वो चूस लिया नकुन के अंदर, और उसने चूस लिया। चूसने के बाद अभी शिव जी नृत्य करने लगा। और शिव जब नृत्य करते हैं ना, पलय होते हैं, पलय, ये जो पलय होते हैं ना, शिव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य बोलते हैं इसको। और अरे किसको मोबाइल में ऐसे नेटवर्क आ गया, पूरा बंद रखो। तो फिर क्या हुआ, शिव एकदम नृत्य कर रहे हैं और पार्वती बोल रहे हैं, अरे अभी तो पलय का समय नहीं हुआ, ये तो पलय नृत्य है। पर इतना उन्माद हो गया शिव नारायणी प्रसाद मिलके। तो पार्वती चले गए सीधा महादेव डर गया। बोलते क्या हो गया आपको, आप इतना नृत्य क्यों कर रहे हैं। बोलते मुझे नारायणी प्रसाद मिला। क्या मिला? और दुर्गा देवी तो शक्ति है भाई, नाराज होने में एक नंबर है। मेरा कहाँ है? क्या बोला? मेरा क्या? मैं आपका धन नहीं है, आप मेरे लिए कहाँ रखा है। अरे मैं तो किसी से मांग के लिया, वो भी अंगुल चूस के। मैं आपको लिए कहा नहीं, मुझे चाहिए। स्त्री हट है ना, बाल हट और स्त्री हट दोनों सेम है। जैसे बच्चे को कुछ चाहिए, मुझे भूख लगा, उसको जब तक नहीं देगा तब तक रोते रहेगा। उसी तरह स्त्री को जब कुछ चाहिए होता है ना, तो जब तक नहीं मिलता ना वो रोते रहते हैं। सोएगा पति अगर बास बीच में है ना, उसमें शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ आपको मालूम है, पार्वती गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। स्वयं नारायण को आना पड़ा, उपस्थित होना पड़ा। नारायण आके बोला कि आपको क्या हो गया। बोलते मुझे नहीं, मुझे प्रसाद चाहिए, और मेरे लिए नहीं है, जितना मेरे संतान है सभी के लिए चाहिए। किसके लिए? सभी के लिए। ये माँ होते हैं, माँ का चिंता कैसे होता है, पिता का चिंता कुछ और होता है। पिता तो खुद खा पी लेते हैं, लेकिन माँ खुद खाने में नहीं होते। माँ हमेशा चिंता करते है घर में बचा हुआ और कौन है। अगर जो माँ चुप चुप पे करते है वो माँ नहीं है, वो मामी है। मामी ऐसा करते। तो फिर क्या हुआ, तो नारायण बोलते शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ओली प्रसाद के लिए मैं अवतार लूंगा। ओली क्या? प्रसाद के लिए अवतार लूंगा। मेरा अवतार होगा दारू ब्रह्म रूप, नाम रहेगा पुरुषोत्तम जगन्नाथ। क्या नाम रहेगा? जगन्नाथ। और आपको प्रत्येक दिन नारायणी उच्चिष्ट भोजन में प्रसाद आपको मिलेगा। आपका नाम रहेगा विमला देवी। क्या नाम?
विमला, और मेरे सामने ही रहोगे, और जैसे मेरे भूख कंप्लीट हो जाएगा ऐसे सीधा आपके पास आ जाएगा। और कुछ मतलब और भी कुछ से, अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, मेरे पति को नहीं मिलना चाहिए। क्या बोला? मेरे पति को नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे कैसे पति के बिना देगा? नहीं, मेरे बाजू में भी गुस्सा है ना, बोलते ठीक है ठीक है ठीक है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में ना महादेव नहीं है, महादेव मंदिर के बाहर है, ओनली विमला देवी है। ठीक है, तो इसीलिए वो प्रसाद हमें प्राप्ति हुआ एकमात्र ये दुर्गा देवी के कारण। ठीक है, ये प्रसाद न तो हमें प्राप्ति नहीं होता। तो ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण। जीत मतलब जीत, एक जीत भी एक शुद्ध भक्ति है। कौन सी जीत है? दास्य जीत होना चाहिए, दास के भावना से जीत, न कि मालिक के भावना से जीत। क्योंकि मालिक एक है, ये जगत में मालिक कौन है? तुम ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, और क्या? तुम्हार इच्छा विश्व सृजन संहार। और क्या बोलते हैं आगे? कि भगवान एक ही है जो है ब्रजेंद्र कुमार, और ये सृजन और संहार मतलब सृष्टि और प्रलय और भगवान की इच्छा से होते हैं। अगर आप बोलोगे मैं दास बनना नहीं चाहिए, मैं तो सुकिशोर बनना है, ये सुकिशोर दास क्यों बनेगा? कभी कभी हमारा नाम कोई अगर बोलते हैं ना, हमें सुकिशोर दास, अब बंगाली हो गया कि दास ओनली बंगाल में रहता है। दास किधर रहता है? बंगाल में। ये दास का पद भी बंगाल में होता है ना, तो इसीलिए लोग बोलते हैं आप क्या बंगाली हो क्या? बोलते मैं बंगाली हूँ, लेकिन मेरे नाम, ये जो नाम का दास है ना, ये बंगाली के कारण नहीं हुआ। तो हमारा जितना भी जो गौरीय वैष्णव है उनका सिंबल है वो है दास। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय अनुसार होता है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदवेत्र दास। तो इसलिए ये जो आज नवोदय भक्ति का जो रस है, इसको अगर प्राप्ति करना है, सबसे मेन थिंग वो है भक्ति रसामृत सिंधु। अगर ये 9 रस को प्राप्ति करना है, सबसे बड़ा मेन जो श्लोक है, अन्य अविलषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्ति। ये उत्तम भक्ति उसको कहते हैं अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन। और क्या? अन्य अविलासिता शून्य, किसी और चीज के प्रति अभिलाष है ना, विलास, तुम्हारा नाम विलास विशेष, तो किसी और चीज के प्रति आपको विलासिता नहीं होना चाहिए। अगर आप अन्य अभिलाषिता हैं, और क्या है? ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन। तो अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन क्यों बोलते हैं? ये बात क्यों आती है कि अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन? आप यहाँ पर कृष्ण अनुशीलन करो। अभी समझो मैं नीचे जाके क्लास दूंगा, तो आप तो रास्ता में देखोगे ना गाड़ी कितना आया, कितना गाड़ी जा रहा है? ये हमारे लिए अनुकूल है। 4 दीवार है, और ये आप, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ये हमारा अनुकूल व्यवस्था है। तो ये चुन के लेना आपका कर्म है। अनुकूल स्थान को, अनुकूल पन्नों को, अनुकूल कोई भी चीज को, उसको ग्रहण करना जीव का कर्म है ना। और जीव, आपका जीव का क्या प्रश्न था? जीव आए तो जीव का बोल दे दो। हाँ, तो पुरुष मतलब क्या है? जीव। प्रकृति मतलब है जड़ जगत। पुरुष का मतलब क्या है? जीव है ना। और प्रकृति मतलब जड़ जगत है। तो पुरुष को यहां पर कहा गया उपभोक्ता। पुरुष क्या है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता इसलिए कहा गया
कि उनका प्रवृत्ति होता है, पुरुष का प्रवृत्ति होता है भोग करने का। जैसे परम पुरुष भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, कि भगवान परम भोक्ता है ना, जीव उपभोक्ता है। यहां पर कह रहे कोई भी उपभोक्ता जो व्यक्ति है, अगर वो समर्पित हो जाए, वो मान ले कि एकमात्र भोक्ता भगवान है, वो खुद को अगर उस जीव अगर भगवान का दास और भगवान का सानिध्य में आता है ना, वो एकमात्र मुक्ति का अधिकारी बनते हैं। और जो जीव, जो पुरुष अपने आप को क्रिएटर बनते हैं, आई एम ए क्रिएशन, तो वो व्यक्ति फंस जाता है। अब क्रिएशन कहां से? त्रिगुणात्मिक जो रस है, तो रस के अंदर से उत्पत्ति ज्ञान को ही बोलते क्रिएशन। उसके अंदर का जो ज्ञान है, जैसे कल हम साइंस का बात कर रहा था, सॉफ्टवेयर का बात कर रहा था, तो सॉफ्टवेयर बनते हैं, उसको क्रिएशन करने वाला कौन है? मनुष्य है ना। तो बुद्धि कौन देते हैं? भगवान देते हैं। और साइंटिस्ट दादा वो समझते कि मैंने किया, वो क्या समझते हैं? मैंने किया। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? पानी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इतना भरी भरी भगवान ने हर जगह में देकर रखा, तुम क्या है एक जगह में क्यों देते? तुम पूरा त्रिभुवन में लगा दो ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वो मूर्ख कहता नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तो उसको बोलते पुरुष। उसको क्या बोलते हैं? पुरुष, जीवात्मा है ना। और बाकी सब कापुरुष है। कौन? जो भगवान का दास है ना, वो कापुरुष है। उसको तो माना नहीं जाता है। क्या क्या पहन के आ गया यार, सोसाइटी में चलने वाला लायक नहीं है, ये धोती कुत्ता पहन के आ गया है। अरे क्या यार, बच्चा आजकल का बच्चा है, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाओ, पढ़ाई करो, और एक घर के अंदर बंदी हो जाओ और लैपटॉप लेके आंख लाल करो बस। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, हमारा भक्त, अरे 14 लैपटॉप लेके बैठते हैं। कितना? हाँ, पूरा 14 लैपटॉप आगे पीछे हैं, लेकिन उसका आंख लाल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते लैपटॉप के प्रति, उसको ध्यान है भगवान के प्रति। उसको ध्यान कहाँ है? भगवान के प्रति। 14 लैपटॉप होने के बाद भी उसका आंख लाल नहीं होता है। और आप एक ही लैपटॉप पे बैठा है, लेकिन पूरा आंख लाल हो गया और आंख में गहराई आ गया। क्यों? क्योंकि आपका चिंता लैपटॉप खा लिया है। ऐसे होता है। तो भगवान का जो भक्त है ना, वो पूर्ण रूप से जो समर्पित होता है, उसको लिए कुछ भी कठिनाई नहीं है। क्यों? इसलिए बोलते वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त। वेद जो भगवान का रचित वेद, उसको भी दुर्लभ, वो भी भगवान को नहीं जान पाते हैं, उसको पढ़ के भी भगवान को नहीं जान सकते। और कौन जान सकते हैं? किसके द्वारा? आत्मभक्त, जो भगवान का आत्मभक्त हैं, उनके द्वारा आप उनको जान सकते हैं। ठीक है, ये है जीव का प्रवृत्ति, जो अपने आप को मानते हैं। बोलते हैं ना, प्रकृति क्रिया मानानी गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमरात्मा प्रत्यहम यदि मन, तो वो साइंटिस्ट है। ठीक है, जो खुद को है ना। आप देखो ना, एक डॉक्टर, उसको भी भगवान मानते लोग, मानते कि नहीं? अरे उसने जान बचाया, तो मटेरियल किसने दिया? जान बचाने के लिए मटेरियल किसने दिया? एक कैंची कहां से बना है? माइक्रोसॉफ्ट कहां से बना? ये किसका उपादान है? ये पंचो महाभूत है। ये पंचो महाभूत के बिना एक ग्लास भी नहीं बनेगा। आपको मालूम है ग्लास बनने के टाइम क्या होता है? इसमें जो पावर देते हैं, तो उसमें क्या क्या देते हैं? पाउडर यूज करते हैं, उसमें पानी यूज होते हैं ये ग्लास में, और उसमें एक गर्म हवा देता है जो अग्नि का पावर है। तो ये पंचो महाभूत है जो ग्लास बनाया गया। ये जो माइक्रोसॉफ्ट बनते हैं ना,
वो पूर्ण रूप से पंच महाभूत है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश पूर्ण रूप से। तो आप कैसे कह सकते कि मैंने किया? फिर जंत्र भी बना लो। आप समझ रहे हो? तो आपने कुछ नहीं किया, आपके द्वारा भगवान कराया। बुद्धिमान व्यक्ति क्या बोलते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम बुरा है। ठीक है, तो हमारा स्तुति तो बहुत लंबा है। आप बोलोगे तो मैं 2 घंटे से बैठ जाऊंगा। हम इधर स्टॉप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई क्वेश्चन आंसर है तो बताओ, ना तो बहुत लंबा हम बोल सकते, मशीन नहीं बहुत लंबा लंबा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, आया नहीं अभी तक लाइन में। आपका? हाँ, आपका कहीं नहीं भी जाएगा, बोलिए। जी, आपने जैसे बताया कि अभी जो प्रसाद आया वो पार्वती जी ने हट किया शिव जी से कि मुझे नारायणी प्रसाद चाहिए, तो उनका रूप था जो दुर्गा जी का रूप हो गया। दुर्गा जी का रूप हुआ नहीं है, वो दुर्गा है। दुर्गा है। तो हम अगर दुर्गा रूप में माता को पूजा अर्चना करते हैं तो करना चाहिए ना? क्यों नहीं? मतलब हमारे जैसे बोलते हैं कि हमारे मंदिर में, हमारे घर के जो मंदिर है उनमें भगवान दुर्गा जी हैं, तो उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए भगवान कृष्ण भगवान के साथ। हाँ करनी हाँ, चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए वो सीख लीजिए। हाँ। हम डेली करते हैं, यहाँ पर भी दुर्गा है। हमारा अभी जो मंदिर है ना, वहाँ पर जो सुभद्रा है ना, वो दुर्गा देवी है। एंड नो क्या नाम है तुम्हारा? तनिषा, ऊपर बैठो जाओ, मुझे मालूम है आपको तकलीफ है। तो दुर्गा देवी जो है ना, भगवान का सिस्टर है, वो बहन है। जब भगवान कृष्ण आविर्भूत हुआ था ना, तो अष्टभुजा में माता दुर्गा आए थे। जो भगवान को आधी रात में, अमावस्या के रात में, जो वसुदेव को रास्ता देखे थे, पुण्य, उसको बोलते पुण्यमासी, वो दुर्गा देवी है। यस, पुण्यमासी, वो भी दुर्गा देवी है। तो इसलिए दुर्गा देवी जो है ना, भगवान का शक्ति का रूप है। और दुर्गा देवी 2 रूप में सेवा करते हैं, एक महामाया, एक जुगमाया। तो जुगमाया मतलब वो भगवान का अधीन में सेवा करते हैं, भगवान के अंडर रहकर सेवा करते हैं। और महामाया जो है, ये जड़ जगत में रहकर सेवा करते हैं। तो दुर्गा देवी को कोई मानते भगवान है, कोई कुछ मानते हैं, तो गलत है। तो दुर्गा देवी को किस रूप में सेवा करना है? अभी दुर्गा देवी को तो आप माता, सॉरी नहीं बोलने दो ना, राधा रानी खुद सेवा किया। जब समस्त सखियों को भगवान को प्राप्ति करने का इच्छा था, तो उन्होंने माता कार्त्यायनी का व्रत उन्होंने किया। माता कार्त्यायनी भी दुर्गा है। और कार्त्यायनी व्रत करने के बाद और उसी पूर्णमासी में सभी ब्रज गोपिका भगवान को रासलीला में भाग ले पाए, उनका आशीर्वाद से। आप समझ रहे हो? तो किस रूप में, किसके लिए हमें सेवा करना है? भगवान को इच्छा पूर्ति के लिए, नॉट पर शक्ति, एनर्जी, अदर्स थिंग। अगर आप कोई और चीज के लिए अगर चिंता करोगे तो आप विभिन्न हो जाओगे। फिर कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, वह है दुर्गा देवी के प्रति आप भगवान का रूप दिखा रहे हो। आप भगवान को भूल के अगर आप माँ काली का पूजा कर रहे हैं, दुर्गा देवी का पूजा कर रहे हैं, तो कृष्ण प्रसन्न नहीं हो सकते उसमें। क्यों? कृष्ण प्रसन्न जब होते हैं, कैसे होते हैं कि व्यक्ति को बुद्धि होना चाहिए। अभी समझिए यहाँ पर कोई वरिष्ठ भक्त आया है और उसी वरिष्ठ भक्तों को आप सम्मान देने जा रहे हैं, सम्मान देना आपको मालूम नहीं है, आप उनको नहीं दे रहे, तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा ये तो मूर्ख है यार, मन मन में बोलेगा, लेकिन खुद ऊपर से नहीं बोलेगा। तो कृष्ण मुस्कुराते ऐसे मुस्कुराने देते हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे मतलब आप गलत कर रहे हो, और कृष्ण सीरियस मतलब आप सीरियस हो। जब कृष्ण जब डीपली आपको चिंता करेगा ना, आप सीरियस ड्यूटी हो। अगर आप इधर भटक रहे हो ना, तो कृष्ण ऐसे बस मुस्कुराएगा। इसीलिए जब व्यक्ति मुस्कुराता है ना, उसमें समझ जाना कि आपका गलती हो, सोच रहे कि आप ये गलती कर रहे हो, आप मानना नहीं चाहते हो, बस वो मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराने का शब्द अर्थ ये है कि
उस चीज को आप जानते हैं लेकिन वो जानना नहीं चाहते, ये मूर्खता कर रहे हैं। तो जीव जब मूर्ख बन जाते हैं, कृष्ण का जो डेफिनेशन है वो नहीं समझ पाते हैं कि सभी देवी देवता के अंदर कृष्ण को खुश कर रहे हैं, तो वो मूर्ख है। इसलिए वो तो जानती देव प्रथम देव है। तो जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्ति करते हैं, जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं वो भूत प्रेत जनि को प्राप्ति करते हैं, जो पृथ्वी कुल को पूजा करते हैं वो पृथ्वी कुल को, जो मेरे भजना करते हैं, मेरे मतलब आत्मा, जो परमात्मा जो कृष्ण है उनका भजना करते हैं वो मेरे धाम को प्राप्ति करते हैं। इसलिए बोलते सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। आप समझ रहे हैं कि समस्त कुछ भगवान के अंदर ही है। आप जो भी मांगते हो वो भगवान के अंदर सब कुछ है। अगर आप अलग अलग चीज को ढूंढना चाहते हो आपको नाम है ना। अभी समझो कि हम मार्केट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक मार्केट के अंदर पूरा सामान है, तो एक ही जगह में पूरा सामान मिलता है तो हम पूरा सामान खरीद के आ जाते हैं। चलो डिफरेंट मार्केट में घूमने से अच्छा है एक ही मार्केट में जाओ जिसमें हमें ग्रोसरी भी मिलते हैं और हमें ड्रेस भी मिलते हैं। तो भगवान ऐसे उनके अंदर सब कुछ मिल जाता है, इंक्लूडिंग है। अब हम अलग अलग जाना क्या जरूरी है, तो अलग अलग कौन जाते हैं, जो मेला में भटक जाते हैं। मेला में आया, चॉकलेट खाया, चलो और एक चॉकलेट, ओ पानी पूरी खा गया तो माँ निकल गया और माँ बच्चा पानी पूरी खा रहा है, टेस्ट ले रहा है खट्टा मीठा का, और माँ ऐसे निकल गया, तो इतना लोगों का अंदर कहाँ मिलेगा भाई। के जावे भाई बाबा सिंधु पार धन्य कली युगेर छै तन्नय होता। और कौन माने हैं? আমার গরঙ্গের সনে আদান কি আভার জরয়ন্দ তুরায় বদি পার হয় হরির নামে নুকা কানে শ্রী গুরু কান্ডারি। आगे क्या है, संकीर्तन कराइयो बाबू पसारी। आओ जाओ, अभी किसको जाना है वो आ जाओ। कंडारी कौन है, गुरु है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? मुझे आपने बताया था कि भक्त के जो लक्षण होते हैं उसमें गंभीरता होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है सहनशीलता भी होनी चाहिए। तो विरक्ति तो हमें आ जाती है कि हम लोग अवॉइड कर देते हैं जो भी प्रतिकूलता है, पर सहनशीलता भी होनी चाहिए कि नहीं, वो भी। इसलिए भागवतम में कहते हैं तितिक्षव कारणिका सुहृदम सर्वदेहिनम। ये जो 6 गुण है, ये 6 गुण साधु का लक्षण है। तितिक्षव कारणिका सुहृदम सर्वदेहिनम अजात शत्रु शांत साधव, साधु भूषण है। तो इसमें सरलता है, तो साधु का भूषण है। गंभीरता का मतलब सरलता नहीं, गंभीरता का मतलब है सरलता, कि कोई भी चीज को गंभीर रूप में लेना है। सरल मतलब कि गंभीर रूप में लेना। अगर आप सरल नहीं हो तो आप गंभीर रूप में ले सकते हैं। अगर आपको मन गड़बड़ है तो आप गंभीरता से सिंसियर व सीरियसनेस आप उस चीज को ले नहीं सकते हैं, वहां पर सरलता है। और इनका प्रश्न था कि भगवत प्राप्ति के लिए श्रवण कीर्तन तो है, भगवान को प्राप्ति करना है। एक तो भगवान का गुण लीला और उनको उपदेश आपको सुनना बहुत जरूरी है, उनका कीर्तन करना बहुत जरूरी है। क्या क्या है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और उनका उपदेश, तो आप भगवत नाम प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा शुद्ध भक्ति, अन्य अविलषित सुनना। ठीक है, आप किसी और के प्रति और क्या अहेतु की अप्रतिहत अनन्य भक्ति आपको करना पड़ेगा, तो भगवत धाम आप जा सकते हैं, भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। सीधा 3 पॉइंट नहीं। और क्या है,
कि गुरु और शास्त्र के निर्देश अनुसार आपको कर्म करना, तो भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो गुरु क्या चाहते हैं? वो वैष्णव आचार्य। गुरु क्या चाहते हैं? आप गुरु से दीक्षा लेना चाहते हो, जैसा हमारा विशेष वो दीक्षा लेना चाहते हैं हमारा गुरु महाराज से। तो गुरु क्या चाहते हैं? गुरुदेव मेरे को बोला था, मैं जब 2016 में क्लास लेने के लिए यहाँ पर गुरु महाराज मुझे डांटा था, सुबह डांटा, मैं शाम को गुरु महाराज से मिला सेवा में। तो गुरु महाराज मैंने गुरु महाराज को बोला कि मुझे क्लास लेना चाहता हूँ। सुबह मैं राधा माधव गाया, गुरु महाराज ने क्लास दिया। मेरे को बोलता है यू नॉट सीरियस। क्या बोला? यू नॉट सीरियस। सब बहुत सारा भक्त वहाँ पर, बस तब मैं गुरु महाराज का एकदम चरण का बाजू में बैठा था, और गुरु महाराज ने मुझे इतना डांट दिया, और गुरु महाराज का मैं 5 बार डांट सुना। तो शाम को आके मैं गुरु महाराज को जब सेवा कर रहा था, तो मैं गुरु महाराज से बोला तो कि मुझे सबसे पहले तो जय से शुरू करना है, शिष्य समूह ये जो मुंबई में चल रहे हैं, तो गुरु महाराज से मैं अनुमति लेके वो शुरू किया था। तो इसके बाद मैं बोला कि मुझे क्लास भी लेना है। तो गुरु महाराज ने मुझे बोला कि देखो, सब लोग भागवतम और भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। एक्चुअली ज्ञान तो हम ले लेंगे कैसे भी, परंतु कर्म कहीं नहीं लेते हैं। कर्म क्या होता है? नित्य कर्म, नित्य क्रिया होता है। जैसे आपको आसमन करना, हमारा बहुत बड़े बड़े भक्तों को भी आसमन करना नहीं आता। ये जो आसमन होता है ना, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, नहीं आते। तिलक करना, अभी भी वो उसमें से तिलक कर रहे हैं, डाइस लेके तिलक करना है। तिलक क्या है? इसको क्या बोलते हैं? उद्धव कुंड। तो ये मुझे मालूम नहीं था। तो गुरु महाराज ने बोला ना, पहले उद्धव कुंड सिखाओ। तो हम लोग चुप, मैं और शीटा शुभ थे गुरु महाराज के सर में, हम लोग चुप है, क्या बोल रहे गुरु महाराज, उसको भी मालूम नहीं। तो बोलते उद्धव कुंड। गुरु महाराज हंस में मतलब आपको उद्धव कुंड मालूम ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने बोलते तिलक करना सिखाओ उनको पहले, कि एक शिष्य बनने का जो लक्षण है वो शिक्षा दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए अगर कोई शिष्य गुरु से अगर दीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो ज्ञान के माध्यम से मत लो। कुछ आप जानते हो, आप भगवद गीता पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, आपने बहुत सारा प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ लिया, तो परफेक्ट दीक्षा मत लो, प्रैक्टिकल दीक्षा लो। प्रैक्टिकल क्या होता है कि आप विधि रूप से सब कुछ अच्छे से पालन करते हो, सुबह उठ के जपा करते हो। अगर आप अच्छे से जपा करते हो तो गुरु दीक्षा लो। अगर 16 राउंड आप कंप्लीट कर पाते हो, इवन बिटवीन मॉर्निंग टिल 7:30, कितना 7:30 के अंदर अगर आप जपा शुलमाला कर पाते हो ना, तो उसको दीक्षा लेना चाहिए। अगर आप पूरे दिन में जपा करते हो ना, तो गुरु का कर्म लगता है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में जपा होते नहीं है, ये पजल को होता है। वो जपा नहीं है, प्रजल्प है। आप कभी जपा नहीं कर सकते हो। आपको कोई कॉल करेगा, आपको ऑफिस का चिंता आएगा, एवरीथिंग इंक्लूडिंग आपको चिंता आएगा। तो इसीलिए अगर आपको जपा करना है तो आपको 7:30 का बिटवीन आपको जपा कंप्लीट करना है। और क्या? भूख लगे मर जाओ, इसके बाद भी बिना भूख लगे कुछ मत खाना। और कितना भी तकलीफ हो, 4 नियम को कभी ओवरटेक नहीं करना। ये जो 4 नियम है उसको ओवरटेक कभी नहीं करने का, है ना। और सबसे बड़ा जो लक्षण है वैष्णव की निंदा करने वाला व्यक्ति 2 होता है, एक शुक्र होता है, एक निंदुक होता है। शोर क्या करते हैं, पीक क्या करते हैं। पहले क्या होता था मालूम है? पहले गांव में टॉयलेट नहीं था, तो लोग
किधर भी टॉयलेट कर देते थे, है ना। आजकल तो घर के अंदर टॉयलेट है, सब कुछ है, तो शोर जाके उसको साफ करते थे। ये शोर का काम है। और निंदुक का काम है कि आपके अंदर का जो अवगुण है उसको निकालना। आप समझ रहे हो? वो क्या करते हैं, आपको निंदा करेगा, वो आपका जो गुण है वो ले लेगा, आपका वो निर्गुण जो आपका जो अवगुण है वो ले लेगा, वो लेके घूमेगा, लेकिन आपको शुद्ध कर देगा। तो जो व्यक्ति किसी का निंदा करते हैं वो दूसरे को उपकार करते हैं, खुद का बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए निंदा से दूर रहना ये वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा कठिन है ना। और क्या है, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास नहीं रखना। क्या है, अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी कि भगवान, अभी बोला ना, आप लोग भगवान देखते कि नहीं है, आपने क्या बोला, कोई हाथ नहीं उठाया। आपने इतना महीना श्रवण किया फिर भी आप भगवान को नहीं देखते। अरे सुबह उठ के भगवान के सामने मांग लो कि आज मैं खुशी रहना चाहता हूं। आपका अगर कोई मर भी जाए आप खुशी रहोगे, फिर भी आपको दुख नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने भगवान से मांगा कि मुझे खुशी रहना है, भगवान को आपको खुशी दे दिया। आपको दुख, कितना भी दुख आए, वो दुख आपका स्पर्श, तो आप मांगते नहीं तो कहाँ मिलेगा भाई। हे भगवान कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और तुम्हारा सेवा चाहता हूँ। अरे उसके बिना आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको जरा जरूरत का कितना भी ऑपुलेंस हो उसमें कोई तृप्ति नहीं आएगा, याद रखना। कितना भी यहाँ पर अगर समझो ये राजेश प्रभु का घर है, अरे ये तो बहुत खुश है भाई, हैं? अभी तक कोई शिष्य के प्रति तो नजर नहीं गया, तो इसमें तो कुछ क्या है, कुछ अभी तक पता नहीं है। अगर 1 किलो 2 किलो अगर सोना भी रख देना, हमें कोई पारे नहीं गिरता, हमें कोई पारे गिरना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो? क्यों? क्यों मालूम है? कहते हैं पुतिगत विद्या परहस्त धन, नहीं विद्या नहीं धन होले प्रयोजन। अगर किसी का भी धन हो वो आपको काम पे नहीं आएगा, और अली आप टक 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 करके पढ़ लो, वो पढ़ाई भी काम नहीं आएगा। आपका कोई शुभ कर्म नहीं होगा। परहस्त धन का कभी शुभ कर्म में नहीं लगता है ना। तो इसलिए किस टॉपिक था? दीक्षा का टॉपिक था। इसलिए हमें अगर दीक्षा ले रहे हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति को पूछने का जरूरत नहीं है, जस्ट अपना इंद्रियों को पूछो, मैं क्वालिफाई है कि नहीं, है ना। और हमेशा दीक्षा लेने वाला व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए वो गुरु पूजा करे। सुबह उठ के सबसे पहले गुरु को पुष्प दे, और क्या बोलना है? श्री गुरु, मेरे साथ बोलो, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलपद शिवानंद प्रधानंद शिवानंद प्रधानंद शिवानंद भजानंद। मैं लास्ट मैं डेली बोलता हूँ, लेकिन आपको कैसे नहीं बोल पा रहा? श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद पद पद भजानंद प्रधानंद शिवायम निधि। अच्छा, भजानंद प्रधानंद शिवायम निधि, कि हमेशा मेरे को आपका अधीन में, गुरु का अधीन में सेवा करना, गुरु के ऊपर नहीं। तो सबसे पहले गुरु को पुष्प दो, और क्या गाना है? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, 8 लाइनें 6 लाइनें ये डेली गाने का। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ये दासे कृणपेक्ष पतिहीन, सकल सहने बल दिया करी निज मन सकले सम्मान करिते सकती देह ना तो যথাযথ, तभी तो गायब हरिनाम सुखे अपराध।
হ্যাঁ কবে হেন কৃপা লোভী এইজন কৃতার্থ হইবে না হ্যাঁ না শক্তি বুদ্ধিহীন আমি অতিদিন করমরে আত্মসার যোগ্যতা বিচারে কিছু না পাই তোমার করুণা সার করুणा ना होले कांदिया कांदिया प्राण नारे क्यों तो ये कहानी का और देखो फिर देखो आपका जीवन क्या परिवर्तन होता है और दीक्षा आप क्यों लेना चाहते हैं आपको बोलने वाला लोग हो जाएगा भाई आप दीक्षा लो जैसे भगवान के पास मैं क्यों जाऊं कि भगवान के ऐसे सेवा करूं कि भगवान आपको देखने के लिए आए ये है भगवत भक्ति शिल प्रभुपाद का एक शिष्य था बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे आपका टॉपिक फॉरेन में जब भी शिल प्रभुपाद जाते थे ना तो उसको नहीं मिल पाते थे ये बोलते थे अमुक कहाँ है अमुक कहाँ है वो बोलते बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तो शिल प्रभुपाद बिजी रहते तो जा नहीं पाते तो एक दिन शिल प्रभुपाद स्टिक कर लिया नहीं आज मैं उसको देखने के लिए जाऊंगा शिल प्रभुपाद खुद उस भक्तों को दर्शन करने के लिए देखा अरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई नारी पुरुष भेदाभेद नहीं है कोई स्त्री कर सकते पुरुष नहीं कर सकते ऐसे नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आत्मगत प्राण होना चाहिए कि भगवान के प्रति संतुष्टि विधान के लिए भगवान को संतुष्टि विधान करने के लिए क्या बोलते हैं आत्म इंद्रिय प्रीतिवान से होना चाहिए प्रीति होना चाहिए प्रेम होना चाहिए जैसे एक लड़की अगर लड़का को प्रेम करते हो वो सम्मान देखते हैं वो बोलते हैं मेरे पिताजी का सम्मान नाक कटा जाएगा वो देखते हैं क्या हैं लड़का बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पिताजी मेरे वंश खत्म हो जाएगा मैं अगर उसी लड़की के साथ भाग जाऊंगा ऐसे बोलते हैं तो क्यों क्योंकि उसके दोनों का आत्मा इतना ये हो जाता है अटैचमेंट हो जाते हैं तो उसमें कोई रुक नहीं पाते तो हम भगवान के प्रति अगर अटैचमेंट हो तो लोग कितना कुछ बोले পরের কথায় কিবা আসে যায় নিচে জায়গা তুমি কেউ না যার মুখে ভাই হরি কথা না তার কাছেও इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला व्यक्ति का ना पहले उनको शर्म हटाना पड़ेगा है ना आज देखो जो दीक्षित भक्त हैं आप प्रतिज्ञा किए हो कि मैं गुरुदेव का सेवा में सहायता करूंगा लेकिन जो भी भक्त अगर आप प्रचार में सहायता नहीं करते हो तो आप कभी प्रवीण नहीं हो सकते याद रखना आप नौबीने रह जाओगे ये गुरुमार्स ने लिखा है भक्त तो कितना साल हो जाए वो प्रवीण नहीं प्रवीण मतलब पुराना है ना जो सेवा करते जो प्रचार करते वही प्रवीण ठीक है ओके अरे इतना देर बात हम कहाँ कर पाते हैं हमारा माताजी का कृपा नहीं होता है माताजी अगर कृपा करके हमें बैठने के लिए नहीं देते हैं इतना देर कितना पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया बैठे है ना और विरक्ति आ रहा है आपको किसको आ रहा है विरक्ति किसको लगा किसको लगा आपको विरक्ति लगा श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्तवृंद की